नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास गौतम। दोस्तों फिर से स्वागत है एक न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई कहानी है। तो आइए देर ना करते हुए मैं पढ़ता हूँ वीडियो की तरफ। हाँ, और वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये तथागत गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी है। हमें अगर सक्सेस होना है, सफलता पाना है, तो हमें लक्ष्य तय करना होगा। तो इस कहानी से हम जानेंगे कि हम लक्ष्य को कैसे तय करते हैं और अपने लक्ष्य यानी मकसद तक कैसे पहुंचते हैं। तो यह कहानी उन दिनों की है कि जब तथागत गौतम बुद्ध नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ थे। जब वो सिद्धार्थ थे, उनके लिए 3 जो मौसम होते हैं, ऋतु, सर्दी, बारिश और गर्मी का मौसम, ऐसा उनके पास तीनों किस्म के महल हुआ करते थे। और वो महल से कभी बाहर नहीं निकलते थे, बाहर की दुनिया नहीं देखते थे, क्योंकि उनके जन्म के समय भविष्यवाणी हुआ था कि अगर ये या तो फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अगर राजा बनेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, नहीं तो फिर ये सम्यक संबुद्ध बन जाएंगे। तो इनके पिताजी राजा सुधोधन इन्हें खोना नहीं चाहते थे, इन्हें साधु के भेष में नहीं देखना चाहते थे। इसीलिए इनके लिए इतनी सारी व्यवस्थाएं किया रहते थे, करके रखते थे इतनी सारी व्यवस्थाएं। लेकिन एक दिन उन्होंने हट किया कि नहीं, मुझे नगर घूमना है। तो राजा ने सभी लोगों को सचेत कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा सिद्धार्थ नगर को घूमने जा रहा है, नगर की सफाई करवाई जाए और कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम का रथ निकला और ये अपने नगर को घूमने के लिए निकले, तो इन्होंने 4 दृश्य देखा जो सिद्धार्थ गौतम उन 4 दृश्यों से बहुत परे थे। उन्होंने पहली बार देखा था। वो दृश्य क्या है, आइए हम बताते हैं। उन्होंने पहला दृश्य देखा, एक बुजुर्ग आदमी जो लाठी लेकर चल रहा है। सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि रथ रोकिए। रथ रोका गया। सिद्धार्थ गौतम बहुत दयालु थे, करुणावान थे। रथ रोक करके और अपना खुद रथ से उतरकर पूछने लगे कि मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। तो क्या हम सब भी एक दिन इस परिस्थितियां में आएंगे? वहां पर सभी लोगों ने कहा कि हाँ, एक दिन हम भी वृद्धा अवस्था में पहुंचेंगे, हम बुजुर्ग हो जाएंगे, हमारी सिर्फ हड्डियां रहेंगी, मांस सूख जाएंगे और हमें इसी लाठी के सहारे से चलना पड़ेगा। उन्होंने कुछ दूर और आगे निकले, तब उन्होंने देखा 100 को लेकर कुछ लोग जा रहे थे।
सिद्धार्थ गौतम ने कभी शव नहीं देखा था, कभी लाश नहीं देखे थे। उन्होंने फिर रुक करके पूछने लगे, ये क्या हुआ, ये क्यों लोग ऐसा जा रहे हैं लेकर के। वहाँ के लोगों ने बताया कि ये लाश है, ये इंसान मर चुके हैं। सिद्धार्थ गौतम ने कहा, मर चुके हैं, इसका मतलब हम भी मर जाएंगे, हमको भी मरना पड़ेगा। बोले हाँ, मरना। सिद्धार्थ गौतम जब कुछ दूर और आगे निकले तब उनके सामने एक दृश्य और आया, और वो दृश्य था एक बीमार आदमी चारपाई पे पड़ा हुआ आवाजें लगा रहा है, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे ईश्वर, हमें अब इस दुनिया में नहीं रहना है, हमें उठा लो। गौतम बुद्ध देख करके इस सारी चीजें बहुत दुखित हुए, अपने रथ को वहीं पर फिर रोक दिए और जा करके पूछने लगे। तो वहां के लोग परिजनों ने बताया कि ये बीमार है, इनकी इलाज चल रही है। सिद्धार्थ गौतम बोले, क्या इसका मतलब हम भी बीमार हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि हाँ, ये सत्य है। और कुछ दूर आगे निकले तो उन्होंने एक दृश्य और देखा, और वो दृश्य था एक पेड़ के नीचे एक साधु बैठ करके तपस्या कर रहा है। इन्हीं चारों दृश्यों को देखकर उन्होंने अपने मन में एक विचार किए, अपने मन को, अपने विचार को वहां पर बदल कर रख दिए, और वहीं पर एक लक्ष्य उन्होंने बनाया। उन्होंने कहा कि जब तक हम इन चार सत्य का, इन चार जो बीमारियां हैं, इनका हम सही इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे, जब तक ढूंढ नहीं लेंगे, जब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। हमें चार आर्य सत्य ढूंढना है। उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया, और उसी रात उन्होंने यशोधरा को और अपने बेटे राहुल को छोड़कर घर से निकल गए। उन्होंने घर से जब निकले तो उनको कुछ मालूम नहीं था, कहाँ जाए, किससे पूछे। जो उनके अंदर प्रश्न था, जो उन्हें चाहिए था, बहुत बड़े बड़े गुरुओं, ज्ञानियों, तपस्वियों के पास गए, जिन्होंने जैसा उनको कहा कि तपस्या ऐसा करो तो ये होगा, उसी तरह से उन्होंने तपस्या किए, लेकिन जो उन्हें चाहिए था वो नहीं मिला। सूर्य नमस्कार किए, तरह तरह के उन्होंने पूजा पाठ, अर्चना, तपस्या, बिना खाए पिए, भूखे प्यासे, ये सारी दिन उन्होंने निकाल दिए, लेकिन जो उनके अंदर प्रश्न था, उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। फिर एक दिन उन्होंने निरंजना नदी के किनारे एक पीपल की पेड़ नजर आया, और वहां पर जाकर के उन्होंने आसन मारकर बैठ गए कि अब हमें जब तक हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा, जब तक हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, सत्य को हम पहचान नहीं पाएंगे, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, नहीं हिलेंगे। और वहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाकर बैठ गए। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच।